देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 NCERT क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। एक सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर मतलब वो अंदर से खाली नहीं है, उसमें कुछ भरा हुआ है। सॉलिड मतलब आप मान सकते हैं कि लोहा का एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप एक लोहा है, तो उसमें उसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए डिनोट किया हुआ है 2.4 एंड डायमीटर मतलब वो कितना चौड़ा है 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, कोनिकल कैविटी मतलब एक कोन होता है, एक कोन उसमें से जो है सेम हाइट और सेम डायमीटर का काट के निकाला गया है। देख सकते हैं ये वाइट रीजन जो खाली है यहाँ पे, ये इतना दूर कुछ नहीं है क्योंकि इतना दूर अब खाली हो चुका है। जैसे एक सिलेंडर है, इसमें मैंने कोनिकल का पार्ट जो है निकाल लिया है, तो उतना दूर क्या होगा, स्पेस खाली हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब आपको सारा एरिया जोड़ना होगा, नीचे का, ऊपर का, साइड का। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ जो कर्व्ड पार्ट है उसका एरिया जोड़ना, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे का बेस एरिया और ऊपर का फ्रंट एरिया। तो इसमें ऊपर का एरिया तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें से ऊपर से तो हमने कोनिकल का पार्ट निकाल चुका है, तो ये इतना दूर कुछ नहीं है, ये खाली है। तो यहाँ से हम लोग इसको जोड़ना होगा। जो कोनिकल पार्ट आपने निकाला है, तो सिलेंडर के अंदर जो होल बन गया है कोनिकल टाइप का, तो उसका आपको सी से ऐड करना होगा। तो सबसे पहले जो जो दिया है आप वो लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हाइट दिया होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, इसके थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे तो कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, क्योंकि जो हाइट सिलेंडर का है वही हाइट कोन का भी है, जो रेडियस सिलेंडर का आएगा वही रेडियस कोन का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से h, ये किसका कितना वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर। उसी तरह डायमीटर हम लोग के पास पहले गिवन है, तो हम लोग पहले डायमीटर लिख लेते हैं या रेडियस से निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, क्योंकि डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम ही होगा। r इज इक्वल टू क्या होता है d/2। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसको आपसे 2 से डिवाइड करना होगा, तो कितना मिलेगा आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर नीचे मैंने शो किया और ऊपर में 0.7 सेंटीमीटर, ये क्या है रेडियस, और ये आपके पास आ चुका है हाइट। और कोन का अगर आप बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें आपको स्लैंट हाइट का यूज़ आता है। तो सबसे पहले आप स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस r², h² प्लस r²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से h कितना है, हाइट 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस है 0.7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49। इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 6.25। आपको पता है पॉइंट लगा हुआ है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, पॉइंट हटाने पे पॉइंट के बाद जितना नंबर होंगे, जैसे 2 और 5 है, तो 2 0 आप यहाँ लगा देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ रहने देते हैं 6.25 ही। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पॉइंट हटा देंगे, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625/100। कैसे? क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल आप इसको बोलते हैं, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से जितने डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो 2 0 आप नीचे लगा दीजिए। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 बार लिखा हुआ हो तो उसमें से आप एक बार उसको रूट के बाहर लिख सकते हैं। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो देखिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 25 है तो एक बार आप रूट के बाहर आ जाएगा, और एक 10 भी रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार 25 था तो एक बार बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बार 10 था तो नीचे एक बार 10 बाहर आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 से 5 में डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू स्लैंट हाइट भी मिल गया। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ से टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग टी एस ए लिख लेते हैं। टी एस ए ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड जो भी है उसका क्या होगा। देखिए रिमेनिंग सॉलिड में सबसे पहले क्या बचेगा, सबसे पहले बचेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट है उसमें से तो आपने कुछ निकाला नहीं है, उसके बीच में से कोनिकल पार्ट निकला है, तो पहले हम लोग सी एस ए ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे। प्लस बेस एरिया सेफ है, क्योंकि आपने अगर ऊपर से निकाला है तो नीचे वाला एरिया तो वही है, बेस तो एरिया रहेगा ही। प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में प्लस देखिए ऊपर का एरिया तो नहीं है, ऊपर का ये सब हट गया। देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको बिठा दें तो जो सॉलिड सिलेंडर था उसका अब यही पार्ट बचा है, क्योंकि हमने कोनिकल पार्ट उस पर से निकाल लिया है, तो बस इतना ही आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या दिखा, सबसे पहले जो कर्व्ड पार्ट होगा वो आपने लिख लिया, जो बेस एरिया है वो लिख लिया, और देखिए ध्यान से ये जो पार्ट है इसको भी तो आपको जोड़ना होगा, क्योंकि अब जब आपने कोनिकल पार्ट निकाल लिया है, और ये जब आप हाथ में लेंगे तो देखेंगे तो ऊपर से आपको कोन नज़र आएगा। ये देखिए ये कोनिकल टाइप दिख रहा है, तो इसका भी आपको क्या जोड़ना होगा, सी एस ए प्लस सी एस ए ऑफ कोन हॉलोड आउट, जो निकाला हुआ कोन है उसका भी आपको सी एस ए जोड़ना होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों पार्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये सी एस ए ऑफ सिलेंडर, जैसे मैंने बताया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ नहीं चेंज होगा, और क्योंकि आपने बीच से ये कोन निकाला था तो ये एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड करना होगा आपको, सी एस ए ऑफ कोन जो कि हॉलो किया गया है, मतलब बाहर निकाला गया है, और बेस एरिया जोड़ना है। तो सबका आप फॉर्मूला लिख लेंगे। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, प्लस बेस एरिया क्या हो जाता है, बेस एरिया हमेशा यहाँ पे इसका सर्कल टाइप में होगा तो उसका क्या होगा, πr² होगा, प्लस सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, πRL, क्योंकि हमने स्लैंट हाइट निकाला हुआ है, L = 2.5 है, रेडियस का वैल्यू 0.7 और हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो इन सब का वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे आगे। देखिए टी एस ऑफ सॉलिड हम लोग का ये आया था फॉर्मूला, इसमें हम लोग को क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस का वैल्यू कितना है 0.7 और हाइट कितना है 2.4, प्लस यहाँ पे भी रेडियस 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो, प्लस 22/7 इंटू रेडियस इंटू एल कितना है 2.5। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, 0.1, यहाँ से भी ये 0.1 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 0.1, फिर आप गुना करिएगा इसको तो 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 प्लस ये आपके पास बचेगा। फिर इन सबको गुना करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.56, 1.54 एंड 5.5 आएगा, और इन तीनों को ऐड करके आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर यहाँ देखिए 17.6 है, 5 से ज़्यादा है, 17.5 रहता तो आप 17 लिखते हैं, या 17.5 से ज़्यादा हो गया है तो ये किसके पास है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के पास है। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख देंगे 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए।